देश में सेक्युलरिज्म की जमात कितनी बड़ी है उसका मैं प्राइम एग्जांपल आपको व्यूअर्स बताता हूं। आज मैं दिल से ये बात आपके साथ कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। आपको मैं बताऊं, दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट का विवाद क्या है। मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष भड़का हुआ है। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी है, क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने दरगाह मंदिर विवाद को लेकर हिंदुओं के हक में फैसला दिया था। और हक में फैसला यह दिया था, उसके बाद प्रशासन ने बोला हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सीएसएफ के 11 जवान दिए और 11 लोग जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको एंटर नहीं करने दिया। लेकिन जब उनको दोबारा प्रोटेक्शन मिली, उसके बाद भी उनको एंटर नहीं करने दिया गया, तो कोर्ट ने बोला यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और उसी जज को हटाने के लिए कांग्रेस, नाम नोट करिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समूचा विपक्ष और तो और राजद और तो और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, लेफ्ट, डीएमके, ये सब एक साथ हो गए उस एक जज को हटाने के लिए, स्वामीनाथन को हटाने के लिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। कोई सामान्य आदमी नहीं है, जस्टिस, और मद्रास हाई कोर्ट का जस्टिस, क्योंकि उसने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, इसलिए उसको हटाने के लिए। और मैं आज रुक करता हूं किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी, बाला साहब ठाकरे की वंशज है आपकी पार्टी। क्या हो गया आपको? सेकुलरिज्म के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर आप घुसपैठियों के साथ भी खड़े हैं और इन सब के साथ भी खड़े हैं, साइन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेरे पास यह इनका दिया हुआ किताब है और ये निवेदन है, और निवेदन के अंदर कहीं भी ये दीप जलाने वाले मसले का उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि जीआर स्वामीनाथन यह इम्पार्शियल डिसीजन देते हैं, एक विशेष आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, और यानी साफ तौर पे मैं कहूँ तो वो धनंजय चंद्रचूड़ वाला पैटर्न है वो चला रहे हैं। वो बीजेपी के पेरोल पर ही है, ऐसा ही बोलो ना आप। तो ये बीजेपी के आप कह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट का जस्टिस पेरोल पे है? अरे मैं कह ही रहा हूँ है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब ये मानहानि है उनकी, ये मानहानि है उनकी। आई ऑब्जेक्ट टू इट। यू ऑब्जेक्ट टू इट। और मैं ये जो बात मैंने की है इसकी मेरी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए न्यूज 18 इंडिया या अमन अपना अमित देवगन जवाबदार नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं जो एलिगेशंस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो इम्पार्शियल जस्टिस नहीं देते, ऐसे एलिगेशन है, इसलिए उन पे महाभियोग आया गया। दूसरी बात आपने बोली कि घुसपैठियों को हम साथ देते नहीं। जिनका नागरिकत्व भारत का नहीं है उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ये एक हमारी बात है। दूसरी बात कि भारत यह सनातन राष्ट्र है और रहना चाहिए, लेकिन यहां रहने वाले मुसलमानों को सेकेंडरी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमने महाभियोग पे साइन किया, इसलिए हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। ऐसा शिक्षा महाभियोग पे साइन का मतलब एक जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया और शिवसेना उबाटा उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मतलब सोचिए। मैं रोहित सिंह का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करें, एक सेकंड में आऊंगा आपके पास। रोहित सिंह, आपका कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों की विरोधी है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी घोटाला के उपरांत देश में आपातकाल लगाया और इंदिरा गांधी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजों को सरपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एन रॉय को अपॉइंट किया, ये पूरा देश और दुनिया जानती है। आप उस कांग्रेस पार्टी से या उस कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में खड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से क्या अपेक्षा करते हैं? जस्टिस स्वामीनाथन साहब ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहते हुए तमिलनाडु के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए न्याय दिया है। अरे चुप रहिए, क्या ची के कार्यकर्ता है? शर्म आता है आपको? शर्म आता है? एक न्यायमूर्ति के बारे में ऐसे बोलते हैं? बाला साहब ठाकरे की आत्मा करा रही होगी, श्राप दे रही होगी उद्धव ठाकरे को। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर खड़े हैं उद्धव ठाकरे। चुप रहिए किशोर तिवारी, सुनिए पूरी बात। माननीय न्यायपालिका के खिलाफ खुलेआम बोलना बंद कीजिए।
अंबेडकर जी के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। अरे धनंजय न्यायपालिका चंद्रचूड़ वाली न्यायमूर्तियों क्या के हो खिलाफ गया है आप लोगों आप को? निकलना बंद इलेक्शन कीजिए। कमीशन खराब है, न्यायमूर्तियों के जुडिशरी खिलाफ सारी आप बिक निकलना गई है, बंद कीजिए। इस तरह के शब्द आप लोग बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग, हार हार के चुनाव फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कभी इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। अब आप कह रहे हैं जुडिशरी बिक चुकी है। आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? ये क्या लॉजिक है बोलने का? अरे एक हिंदू, ऑडियो, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर। मतलब एक हिंदू जज, एक हिंदू पक्ष के लिए फैसला हुआ, उसके खिलाफ महाभियोग लेके आया जाएगा। क्यों भाई? क्यों? आपको सूट नहीं करेगा, आप जज को हटवा देंगे और फिर कहते हैं हम लोकतंत्र के पैरोकार हैं। निगत अब्बास, वन सेकंड शहजाद, मैं आपको बताऊंगा। आप शहजाद वेट करिए अपनी टर्न के लिए। निगत अब्बास, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप एक जज फैसला नहीं दे रहा, उसके खिलाफ महाभियोग को लेकर आ रहे हैं आप। गलत के खिलाफ अगर सवाल क्या उठा, गलत है? इलेक्शन गलत क्या है कमीशन की उसमें? बात कर रही हूं। गलत क्या है देखिए, उसमें? जो कोर्ट करेगा वो अच्छी बात है, कोर्ट कर रहा है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। गलत क्या करा कोर्ट अरे ने? मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ मेरे भाई। आपने कहा अराजकता फैला देंगे। मैं पूछ रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट पे। आप मद्रास हाईकोर्ट पे आप जाना चाहते हैं? मैं जाना ही नहीं मैंने चाहती। क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी पार्टी ने आपकी छाती महाभियोग लेके आ रही है, आप अपनी पार्टी के साथ नहीं है क्या? मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। मैं तो कह रही हूं जो कोर्ट ने कहा है उसको लेकर डिस्कशन होगी, चलेगा, पता चलेगा क्या होगा। कोर्ट की बात नहीं है, महाभियोग लेके आ रही है आपकी पार्टी। क्यों नहीं लाना? क्यों लाएंगे? मुझे बताइए, अगर यहाँ पर क्यों क्या कारण है? क्या कारण है? तरफ तुष्टीकरण की राजनीति होगी और ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हर जगह, मोनोपोली और डुओपोली, और अब जुडिशरी सिस्टम पर भी ये लोग भरपूर मैडम कोर्ट, मैडम आपको पता है मुद्दा क्या है? नहीं, मुद्दा कोर्ट ने कहा कि एक दिया वहां जला दो जाकर, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद मना कर दिया। आपकी सरकार है वहां पर डीएमके की। अमीश जी, तुष्टीकरण ये है। अमीश जी, तुष्टीकरण मैं बताऊं क्या है? जब असम, बंगाल और बिहार के चुनाव से पहले आप वंदे मातरम के मुद्दे बनाते हैं, आप एसआईआर का मुद्दा बनाते हैं, आप घुसपैठ का मुद्दा बनाते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए, अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहता है अराजकता फैलती है कि इंडिगो का chaos क्यों हुआ? वहाँ पर compromise हुई। यहाँ पर नहीं, ओके, शहजाद, ये जवाब देना चाहिए था। शहजाद की बारी है। ऑडियो डाउन, शहजाद, अब ऑडियो, अब आपने बोला। सर सवाल नहीं सुना, आपको जवाब देना है। ये तरीका नहीं हो सकता। जवाब देना है आपको। देश की जरूरत है। ऑडियो डाउन, शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन, नो वन है। शहजाद पूनावाला, अमीश जी क्या ऐसे शहजाद पूनावाला, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, शहजाद जी, मेक योर पॉइंट। सुरक्षा आपका, उसके बाद भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं मेरे देश में। निगत आप अमीश जी, इसलिए- एक सेकेंड, पीसीआर ऐसे कैसे? मैडम एक सेकेंड, आप 2 मिनट शांत हो जाइए ना। अमीश जी, सत्ताधारी पार्टी से आप सवाल नहीं करेंगे और डीएमके की सरकार है और महाभियोग क्यों ला रहे हैं? आप पूछिए ना इनसे, क्यों खास रहे? एक सेकंड, वन सेकंड निगत बस, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए। आप कह रही हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए। आप कह रही हैं आप इस देश में 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? तो तय करे कांग्रेस पार्टी 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहती है क्या? इतिहास है आप लोगों का इमरजेंसी लाने का। नहीं, यू क्रॉस योर लाइन। आपने बोला आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। नो, शहजाद पूनावाला, आप इंडिगो लाएंगी, आप सब लाएंगी। ओके, मैडम, आप शांत होइए। अब आपने अपनी बात को रख लिया। ऑडियो डाउन कर दीजिए आप, पीसीआर। शहजाद पूनावाला, ओके, शहजाद पूनावाला, कैसे बात की है? निगत शांति। अब आप दूसरे की टर्न पे बोलने दीजिए। आपको ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा, अब ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा। ओके, सबसे पहले मैं केवल बता दूं कि मैं एक नॉन एनडीए स्टेट में जाकर जब से बीमार हुआ हूं तब से ठीक ही नहीं हुआ हूं। तो मेरी बीमारी का कारण मैं बता देता हूं। दूसरी बात, अमीश जी देखिए, मैं इसीलिए नॉट फेयर। निगत, अमीश जी निगत, देखिए, मैं माफी चाहता हूं। शांति। मैं माफी चाहता हूं। इनको जो आप शांति रखिए। ये क्या यार अमीश, इसीलिए मैं डिबेट में नहीं आता इस ओके, प्रकार से। शहजाद बोलिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मेरा मौका दे दीजिए। बोलिए। अमीश जी, देश में 2 तस्वीरें उभर कर आई है। अभी आपने देखा होगा कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में एक तरफ तो दीपावली को इंटीग्रेट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। सनातन का शिव शक्ति पॉइंट हमने देखा है कि चांद पे भी आ गया। हम देख रहे हैं यूएई में मंदिर बन रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिया लगाने के लिए महाभियोग लाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि ये जजमेंट के बाद ज्योतिमणि ने बोला है कि ये जजमेंट खराब है इसलिए हम ला रहे हैं। टीआर बालू ने कहा है। आपको पता है पहले तो रिमूवल ऑफ जज कोई जजमेंट पे नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं
ये संविधान विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये संविधान के साथ है तो भाई जजेस को तो हम नहीं अपॉइंट करते, जज तो जज अपॉइंट करते हैं आज को, तो जज क्या बीजेपी वाला जज क्या जजेस ने अपॉइंट किया था? तीसरी बात, ये सनातन विरोधी भी है। भाई इनसे पूछ लीजिए कि जिस प्रकार से आज उद्धव ठाकरे की पार्टी जो एक समय पर कहती थी कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जो सावरकर के साथ थी, जो 370 को हटाने के साथ थी, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लास्ट सेगमेंट में नहीं बोलने मिला, अभी आपने देखा कि वहां पर कहा गया कि ये ओवैसी के साथ तो हम नहीं है, ये हमारी बी टीम नहीं, बीजेपी की बी टीम है। तो मुझे बता दो, रेवंत रेड्डी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ द पुअर है ओवैसी, और जुबली हिल्स में उन्होंने साथ दिया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब लो, क्योंकि चिल्लाती बहुत है। क्या रेवंत रेड्डी गलत है, सही है? रिमूवल ऑफ सीजीआई की बात पर पहले यार मैंने ये कहा क्या ना, उसका है जवाब ये? देना चाहती, क्योंकि आप मेरी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो आपको जवाब देना बहुत क्या जरूरी है? है। ये कहाँ से रिमूवल ऑफ पकड़ के लाए सीजीआई, इसको? अगर सरकार रातों रात कानून बदल कर वोट चोरी के लिए कर लेती है, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने के लिए कर लेती है, वो बड़ा अच्छा है। जज हटा दिया, जज हटा दिया। लेकिन कौन यहाँ से पर जज को हटाया? अरे भैया, कौन से जज को? सीजीआई को आपने पैनल से हटाया, तब तो आपको बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल। एक सेकंड, कौन से पैनल में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में पहले बताओ 3 सवाल, एक पैनल में सीसीटीवी सीजीआई था। फुटेज क्यों डिलीट करते हो, रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते हो, सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया? 3 सवाल के अमित जवाब जी, कहां अमित शाह से